नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक भाइयों का एक बार फिर से राम सर यूट्यूब चैनल में। और मैं राम सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डीपीआई ने फाइनली अपना आदेश दे दिया है। और डीपीआई की तरफ से जो ऑफिशियली आदेश आया था जिसमें बताया गया है कि आपका जो सत्र है उसके अनुसार आपको आगे के लिए नहीं रखा जाता है। काफ़ी साथियों को डाउट था कि सर ये फर्जी है, हो जाता है, क्योंकि ऐसा विश्वास नहीं था हमें डीपीआई की तरफ से कि सरकार की ये प्रतिक्रिया होगी। क्योंकि चुनावी समय था, जब एक तरफा आपने इतने सारे कर्मचारियों से चुनावी समय में सेवाएं ली हैं और उसके बाद जब आप अचानक से आदेश करते हैं तो काफ़ी साथियों को ये स्वीकार करने में थोड़ा समय लगा। लेकिन बात यही है कि अभी भी आप लोग कुछ साथी ऐसे हैं जो अनएक्टिव तरीके से हैं और कुछ साथी लगातार प्रयास में हैं। जहां जहां मैंने आपको पिछले कई वीडियो में जिक्र किया है कि जो भी चुनावी रैलियां हो रही हैं, जहां में भी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री सब जा रहे हैं, तो घोषणा दिखाई जा रही हैं कि जो महापंचायत में आपने कहा था कि साल भर का अनुबंध रहेगा, उसका क्या हुआ, इसकी चर्चा, इसकी जानकारी ली जा रही है। ऐसे ही हमारे साथ विपक्ष भी है। विपक्ष में आप देखेंगे, वर्तमान विपक्ष में हमारे साथ बैठे जो सिगार जी हैं, वर्तमान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिगार जी हैं, इन्होंने भी कहा कि 30 को अतिथि शिक्षकों को निकाल रहे हैं सीएम, आदेश इनको रोके। इन्होंने क्या कहा है, इसके बाद इनके बाद प्रतिक्रिया आई है, तुरंत बाद हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री जी की प्रतिक्रिया। उन्होंने भी इनकी इन शब्दों का जवाब दिया है और क्या कहा है वो भी देखेंगे। इन्होंने कहा है, नेता प्रतिपक्ष से उमंग सिगार जी हैं, कहा है कि देखिए, राज्य सरकार 30 अप्रैल को 75,000 अतिथि शिक्षकों को निकालने वाली है, जबकि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि इन शिक्षकों की सेवाएं साल भर स्थायी रहेंगी। एक्स ट्विटर अकाउंट पर सिगार जी ने सोमवार को कहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी द्वारा तत्काल इन फैसले को रोका जाए। यह प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के जीवन का सवाल है। उन्होंने दावा किया है कि निर्वाचन आयोग ने भी अतिथि शिक्षकों को चुनाव में ड्यूटी ड्यूटी न लगाने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि सरकार 30 अप्रैल को इन शिक्षकों की नौकरी छीन रही है। सरकार जी ने कहा है कि कांग्रेस ऐसे जन विरोधी निर्णयों का विरोध करती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी संवेदनशीलता दिखाएं और तत्काल इन निर्णयों को रोक दें। लोक शिक्षण संचालनालय ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था कि अतिथि शिक्षकों की चुनाव में ड्यूटी 30 अप्रैल तक ही लगाई जाए, क्योंकि इनकी सेवा इसी तारीख तक रहती है। आजाद शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष के सी पवार जी ने भी कहा है कि पूर्व सीएम जी ने इन शिक्षकों की सेवा साल भर नियमित रखने की घोषणा की थी, इसलिए उन्हीं के मुताबिक चुनाव में ड्यूटी लगाई जानी थी। तो ये हमारे उमंग सिगार जी का एक वक्तव्य है। इसके बाद जैसे ही आप देखेंगे, शिक्षा मंत्री जी, वर्तमान शिक्षा मंत्री जी उदय प्रताप सिंह जी हैं, ठीक है, इन्होंने अपना ट्वीट किया है। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस की भविष्य तय हार को देखते हुए बौखलाए हुए हैं और हमारे अतिथि शिक्षकों मित्रों को भ्रमित कर पगलाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि प्रत्येक वर्ष शैक्षणिक सत्र 30 अप्रैल को समाप्त होता है। अब यहाँ देखिए, शैक्षणिक सत्र की समाप्ति होने पर प्रतिवर्ष अतिथि शिक्षकों की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है। नियमित शिक्षकों को भी ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रदान किया जाता है, क्योंकि इस दौरान स्कूल बंद रहते हैं। नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने पर आवश्यकता के अनुसार पुनः अतिथि शिक्षकों को रखा जाता है। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा अतिथि शिक्षकों के साथ पूरे शैक्षणिक सत्र के लिए अनुबंध किए जाने की घोषणा की गई थी। घोषणा के अनुरूप सभी अतिथि शिक्षक वर्तमान में कार्यरत हैं। किसी भी अतिथि शिक्षकों को बीच में निकाला नहीं गया है। अब ये देखिए, ये पॉइंट पूरा नोटेट करने वाला है। यहां पर दो शब्द सुन सकते हैं आप, नवीन सत्र प्रारंभ होने पर आवश्यकता के अनुसार। अब यहां पर एक साल का क्या तात्पर्य हुआ फिर? आप अपने ही शब्दों में सुनिए। आप दो दो तरह की बातें सामने आ रही हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि शैक्षणिक सत्र में अनुबंध होगा, और अनुबंध होता है पूरे एक साल का। मतलब आपने अगर हमें जून में ज्वाइनिंग दी है तो आप जून तक तो हमें रखेंगे रखेंगे। अब अगर अवकाश आप यहाँ पर कह रहे हैं कि अवकाश दिया जा रहा है अतिथि शिक्षकों को, तो आदेश में ये क्यों लिखा है कि मानदेय नहीं दिया जाए, अब मानदेय स्वीकृत नहीं किया जाएगा? तो दोनों ही बातें यहाँ समझ में आ रही हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि हमारी बात शिक्षा मंत्री, विभाग के सभी कर्मचारी, विभागीय सभी अधिकारी, सभी मंत्रिमंडल के पास ये बात पहुंच गई है कि कहीं ना कहीं ये गलत है। जब महापंचायत में आपने इतने बड़े लेवल पर अनुबंध की चर्चा की, नियमितीकरण की चर्चा की, 50% आरक्षण की चर्चा की, तो ये एक ऐसा काम था कि इसमें आपको कोई नुकसान नहीं था। नुकसान क्यों नहीं था, इसका कारण समझिए। आपने मार्च अप्रैल में सत्र इस साल प्रारंभ किया है।
अब इस सत्र की ज्वाइनिंग को आपको अभी अप्रैल में शुरू कर देना चाहिए था फिर। अगर आप कह रहे हैं कि नवीन सत्र प्रारंभ होता है, शैक्षणिक सत्र वैसे तो जून जुलाई से होता है, लेकिन अब सरकार का जो भी रवैया है उसके हिसाब से सोच रहे हैं कि बीच बीच में क्लासें चलती रहेंगी। तो इस तरीके से अगर सरकार अच्छा सोचना चाहे, करना चाहे, तो जो जून जुलाई में सत्र चालू होता है उस आधार पे तो फिर आपको अभी तक निकाला नहीं जाना चाहिए था, जो सर इनका जो हमारे शिक्षा मंत्री जी का शब्द है। पर एक बात अच्छी है, इस बीच इन्होंने कम से कम इस बात का संज्ञान लिया, चूंकि चुनावी समय है तो संज्ञान लेना भी जरूरी है, क्योंकि इनका विभाग है, शिक्षा मंत्री जी हैं, तो संज्ञान लिया है। और आगे उम्मीद यही निकाली जा रही है कि जो महापंचायत की घोषणाएं थी उसमें अनुबंध का जो एक बिंदु है उस पर तात्कालिक घोषणा करके सरकार आदेशित करे कि कम से कम 2-3 महीने तो ना सोचना पड़े कि हम क्या करेंगे। वैसे भी इतना अल्प मानदेय होता है कि हम बाहर कहीं घूमने भी नहीं जा सकते, 2-3 महीने छुट्टी मनाए कहीं घूमने जाएं। दूसरी बड़ी बात यह कि अगर इस समय में आप रोजगार देंगे तो हमें सुरक्षा फील होगी। जितने समय हम 1 साल के लिए कम से कम सुरक्षित या फिर श्योर तो रहेंगे कि एक परमानेंट रोजगार है, उसके बीच हम कोई नया विकल्प और चुन लेंगे अगर किसी कारणवश हमें आगे नहीं मिलता है मौका। तो ऐसे 70,000 परिवारों की चर्चा है, 70,000 परिवार ऐसे हैं जो आज भी इस अल्प मानदेय पर डिपेंड हैं। देखिए, नियमित शिक्षक भर्ती होती है, आपको पता है किस पैमाने पर होती है। अगर आज 50,000 पोस्ट या 2 लाख पोस्ट खाली है तो सरकार उसमें से एक एक तिनका तिनका निकाल निकाल के करती है काम। और ये देखना आप आने वाले, अब 2024-23 में भर्ती हुई है, 23-24 में आने वाले 27-28 में भर्ती होगी नियमित शिक्षकों की। तो क्या अगर सारी जिंदगी एक ही टीचर इस तरीके से, क्योंकि सरकार की मनोदशा नियमित शिक्षकों की तरफ कम है, परमानेंट भर्ती की तरफ कोई ऐसा विचार ठोस नहीं है। अगर होता तो अभी तक 40-45 हज़ार पदों पर भर्ती जरूर होती। तो इसलिए अभी तक जो रोजगार है, कम से कम अतिथि शिक्षक के तौर पे 1 साल भर का अस्थायी रोजगार मिले, इसमें कुछ सकारात्मक बिंदु आने वाले समय में आप देखेंगे। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम संज्ञान लेते हुए हो सकता है कि नवीन सत्र में जो प्रक्रिया हो उसमें ये नियम जरूर जोड़ सकता है कि 1 साल का अनुबंध आपसे लिया जाए। इसके साथ में ही जो नए अतिथि शिक्षकों के तौर पे अवसर पाना चाहते हैं, या उनको इस बात की चर्चा कि सर कब हमें मौका मिलेगा या कब से स्टार्ट होगा, तो जून जुलाई में आपका सत्र शुरू होता है, उसी सत्र में आपको भी मौका मिलेगा। लेकिन एक ही बात है कि सरकार इस पर संज्ञान ले, हमारे जो वर्तमान शिक्षा मंत्री जी हैं इस पर चर्चा करें कि साल भर का अनुबंध मिले, और साथ ही साथ में सरकार इस बात पर भी जिक्र करे कि कम से कम जून से जुलाई तक आपको हर साल शैक्षणिक सत्र में मौका मिल सके। ये कुछ सकारात्मकता के बिंदु हैं। रही बात नियमितीकरण की, तो सरकार, जैसा कि आप जानते हैं कि महापंचायत एक बहुत बड़ा विषय है, तो महापंचायत की हुई घोषणाओं पर सबकी नज़र है, क्योंकि ये एक बहुत बड़े लेवल पर ये पंचायत की गई थी। तो भविष्य में आप देखेंगे कि सरकार उस पर भी अ, अपनी चर्चा करती है, और एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, रणनीतिक तरीके से नियमितीकरण के मुद्दे पर सरकार जल्द ही आपके सामने एक पक्षीय फैसला कर सकती है। तो इस वीडियो में फिलहाल साथियों इतना ही। जैसे ही इसके संबंध में आगे की कोई प्रक्रिया होगी या कोई चर्चा होगी हम जरूर बताएंगे। फिलहाल अभी तक 31 अप्रैल तक का आपका कार्यकाल है, 31 अप्रैल तक आपको फिलहाल के लिए रखा जा रहा है। इसके बाद मई जून, इन 2 महीनों में आपको हो सकता है कि अभी फ़िलहाल ना मिले मौका, लेकिन नए सत्र की जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो जून के बाद आपकी शुरू करा दी जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। सभी मेरे प्यारे सभी सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।